नारद जी सनत कुमार को लेकर शास्त्र ये कहता है कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रति किसी को शंका हो तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। शंका को ज्यादा देर हृदय में बैठाकर रखना नहीं चाहिए। और इसी पर नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी से एक भक्त व्यक्ति भगवान की भक्ति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ये तो चलता है, ये तो समझ में आता है। एक विद्वान व्यक्ति शास्त्रों को पढ़कर अगर भक्ति को प्राप्त कर ले, ये भी समझ में आता है। एक साधक अपनी साधना से प्रभु को प्राप्त कर ले और मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ये भी समझ में आता है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा सुने, क्या उसको भी मोक्ष मिल जाता है? सनत कुमार जी मुस्कुराने लगे और कहा, नारद प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा पूछा है। नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का हल बताता हूं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यही है, कोई पापी व्यक्ति पाप करे और भागवत को सुन ले तो क्या उसका पाप दूर हो जाता है? क्या उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है? तो नारद, बिल्कुल हो जाता है। एक पापी का ही नहीं, शास्त्र तो बहुत कहता है, क्या ये मानवा पाप कर्मस्तु सर्वदा सदा दुराचरात् विमार्गतम् क्रोधादग्नि कुटिलस्य कामनि सप्ताह यज्ञ कलो पुनीते। जो मानव जीवन भर पाप करता है, पाप करता करता अंत तो गद्दा मर जाता है और मरने के बाद अगर पिशाच भी बन जाए, अगर उसके नाम की भागवत कराई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। जीवन भर पाप करे जीव और पाप करने के बाद वो मर जाए और मरने के बाद अगर उसके नाम की भागवत कराएं तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए? कहाँ, बिल्कुल प्राप्त हो जाए। क्या आपके शास्त्र में ऐसा प्रमाण है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे शास्त्र में ऐसा प्रमाण है। कहा है तो बताओ ना। और सनत कुमार जी व्याख्यान करते हैं, नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर है, जहां पर सभी वर्ण के लोग विचरण करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नानमोत्तमम् यत्र वर्णं सर्वधर्मेण सत्यं सत्करं परम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसी उत्तम नगर में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव क्या होता है? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो उसका नाम आत्मदेव होता है। जिसने अपनी आत्मा के अंदर देवता का दर्शन किया वो आत्मदेव है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। जैसे सरस और सात्विक ब्राह्मण देवता है, ठीक उसी के विपरीत उनकी पत्नी है धुंधली। महाराज बड़ी कर्कश वाणी की है, मानो बोले तो ऐसे लगे जैसे मृग छिड़कती हो, कभी किसी को सही नहीं बोलती। जिसकी वाणी मधुर नहीं है, जिसका मन निर्मल नहीं है, क्या वो प्रभु को प्यारा हो सकता है? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना रामचरितमानस में,
कि कैसा मन चाहिए प्रभु के चरणों में जाने के लिए। बोला निर्मल मन। अगर निर्मल मन आपका नहीं हुआ तो प्रभु स्वीकृत नहीं करते, और धुंधली देवी का मन निर्मल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट मन निर्मल नहीं है, भाव श्रेष्ठ नहीं है। बोलती है कि ऐसा मानो अप्रिय अप्रिय बोले, परंतु जब पति शाम को कमाकर जजमानों के यहाँ से घर लौट कर आते हैं तो धुंधली मानो द्वार पर ऐसा स्वागत करती है कि वास्तविक सती अनुसुईया के बाद में इसी का नंबर आने वाला है। पति की बड़ी निष्ठा से सेवा करती, पति के प्रति सामने दिखावा करती है, और भैया ये दिखावा मेरे ठाकुर को चलता नहीं है। आप कितना ही पर्दा करो, कितने भी दिखावा करो, परंतु मेरा ठाकुर दिखावा देखता ही नहीं है। आप ये चढ़ावा चढ़ाते हैं तो कौन ठाकुर थोड़ी देखता है, कदापि नहीं। ठाकुर न तो आपके कपड़े देखता है, न आपका स्वरूप देखता है, और न आपका समाधान देखता है। वो तो केवल देखता है तो क्या आपका हृदय, आपका भाव कैसा होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। और निर्मल मन जिसका होता है वो मेरे ठाकुर को प्रिय होता है। आत्मदेव की पत्नी आत्मदेव का सत्कार करती है तो पत्नी के प्रति पति के मन में थोड़ा भाव है। आत्मदेव जी महाराज के यहाँ संपत्ति बहुत है, परंतु संतति नहीं है। संतति का मतलब पुत्र नहीं है। संपत्ति बहुत है परंतु पुत्र नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू पद्धति में सनातन धर्मियों के यहाँ पर दो चीज विशेष मिलती हैं, एक तो तुलसी और दूसरा गाय की पूजा। आत्मदेव के घर में भी दोनों की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा भी होती थी और गौ की सेवा भी होती थी। देखिए महाराज, मैं आपको एक बात स्पष्ट करके बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म एक ही है, और वो धर्म क्या है? सनातन धर्म। आप अगर जानकार हैं, नहीं जानकार तो आप शास्त्रों को उठाओ, किसी धर्म का प्रतिभाव ग्रंथों में नहीं है। अगर विश्लेषण है धर्म का तो वो सनातन धर्म का है। सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म ही रहेगा। जैसे सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। आप भागवत जब कल से प्रारंभ होगी तो भागवत में प्रथम जो
मंगलाचरण होगा, वो सत्य का मंगलाचरण होगा। और उस सत्य में क्या लिखा जाएगा, उस सत्य में क्या सुना जाएगा, सत्यम परम धीमहि, कि मतलब सत्य ही है, सत्य ही था और सत्य ही रहेगा। भागवत का प्रथम सत्य से होता है, मध्य सत्य से होता है और अंत भी सत्य से होता है। सनातन धर्म के व्यक्तियों की दो मर्यादा